तीन भाइयों ने मिलकर घर में बने हुए शरबत से या कहे तो सॉफ्ट ड्रिंक से 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली। कैसे इन्होंने भारत में बेवरेज इंडस्ट्री के बड़े बड़े कंपनी जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, पार्ले एग्रो जैसे कंपनी को पछाड़ा और मात्र 6 सालों में बेवरेज इंडस्ट्री में टॉप 3 ब्रांड बन चुकी है। आज ये कंपनी हर दिन 50 लाख बोतल की प्रोडक्शन करती है। ये कंपनी और कोई नहीं, लाहौरी जिला की कंपनी आर्केन फूड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे लाहौरी जिला ने इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपना इतना बड़ा कंज्यूमर बेस बना लिया है और क्या है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिससे कि इनको इतनी सफलता मिली है कि 10 रुपए के अंदर इतना बेहतरीन फ्लेवर। ml में है 11.8 ग्राम ऑफ शुगर। Question which has become a thing of Yeah, now जो होना नहीं is चाहिए। whether हम लोग 26-22 साल के बहुत यंग लड़के थे एंड वी आर ऑफ प्रीटी मच सेम एज के हैं तीनों। अगर बात करें लाहौरी जिला की शुरुआत की तो इनकी शुरुआत 2017 में हुई थी और इसकी शुरुआत में भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। जब सौरभ भुटना, सौरभ मुंजल निखिल डोडा से मिलने उनके घर गए थे, तब निखिल डोडा ने उन्हें अपने हाथ से बने जीरा के सॉफ्ट ड्रिंक को पिलाया और इस ड्रिंक का टेस्ट इतना अच्छा था कि तीनों ने कहा कि हम इस ड्रिंक को मार्केट में लाएंगे और एक अच्छा बिजनेस बनाएंगे। सौरभ मुंजल, निखिल डोडा और सौरभ भुटना अपने घर से कुछ पैसे लिए और रूपनगर में पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया। शुरुआत में उनके प्लांट की क्षमता 96,000 बोतल पर डे की थी। उन्होंने सबसे पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के 45 दुकानों में लाहौरी जीरा की बोतल को बेचा। शुरुआती दिनों में ही लाहौरी जीरा को इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि यह चंद दिनों में ही हर एक दुकान से सोल्ड आउट हो चुकी थी। लाहौरी जीरा अपनी शुरुआती दिनों में ही प्रॉफिटेबल है और आज भी प्रॉफिटेबल है। उन्होंने 2022 तक किसी भी तरह की फंडिंग नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने अपने प्रॉफिट से 1 रुपया भी अपने घर लेकर नहीं गए। उन्होंने अपने प्रॉफिट का हर एक पैसा अपनी कंपनी के एक्सपेंशन पर शुरुआती 5 सालों में लगा दिया। आज लाहौरी जीरा 16 से ज्यादा राज्यों में बिक रहा है और आज भी इनकी प्राइमरी जो सेल होती है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों से होती है। इन तीनों ने बेवरेज मार्केट को ही क्यों चुना? भारत में बेवरेज मार्केट में अभी सबसे बड़ी कंपनी में से है पेप्सी, कोका कोला, पार्ले एग्रो। यह तीनों ही कंपनियां सॉफ्ट ड्रिंक बनाती हैं, पर इनमें से कोई भी कंपनी ट्रेडिशनल इंडियन ड्रिंक को नहीं बना रही थी और यह सिर्फ वेस्टर्न ड्रिंक को इंडियन मार्केट में बेच रही थी, जिसके कारण इन तीनों को बेवरेज मार्केट में एक अच्छा सा गैप मिला और इसी गैप को पूरा करने के लिए उन्होंने लाहौरी जीरा की शुरुआत की। शुरुआत से ही इतने बड़े कॉम्पिटिटिव मार्केट में लाहौरी जीरा इतने कम समय में सक्सेसफुल कैसे हुआ? इनके सक्सेस के पीछे 5 सबसे बड़े कारण है। पहला है यूएसपी, दूसरा है क्वालिटी, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, चौथा है शॉपकीपर्स मार्जिन, 5वां है प्राइसिंग। अब हम एक एक करके इन सारी चीजों को जानेंगे। पहले हम बात करते हैं यूएसपी की। पहले के समय में हम अपने घरों पर शिकंजी, इमली का शरबत, गर्मी के मौसम में हम कच्चे आम को थोड़ा जलाकर आम का शरबत बनाते थे और इस तरह के जो ड्रिंक थे इनका स्वाद बहुत ही अच्छा था और पौष्टिक था। लाहौरी जीरा का यही ट्रेडिशनल स्वाद इनकी यूएसपी बन गया। आज लोग जब भी लाहौरी जीरा को पीते हैं तो उन्हें घर के बने हुए जीरा शरबत का स्वाद आता और साथ ही साथ इसमें उन्हें फिजी टेस्ट भी मिलता है, जिसके कारण यह एक यूनिक प्रोडक्ट बन गया। और इससे पहले तक इंडियन मार्केट में कोई भी ऐसा बेवरेज ब्रांड नहीं है जो कि इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक को फिजी टेस्ट के साथ मार्केट में बेच रहे थे। इनके ड्रिंक में ट्रेडिशनल स्वाद होने के कारण लोग इसे अपने बचपन के साथ जोड़ पाते हैं, जिसके कारण आज उनकी बहुत तगड़ी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हो रही है। इन 7 सालों में इन्होंने सिर्फ एक ही मेजर मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया, जिसका टैगलाइन था हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा। इस कैंपेन को उन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन से कुछ महीने पहले इंडियन न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर जैसे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया। इससे पहले वो छोटे छोटे मार्केटिंग कैंपेन किए थे, जैसे कि फेमस शेफ और रीजनल फूड ब्लॉगर के साथ वीडियो कोलैब। इसके अलावा उन्होंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक को अपनाया, जैसे कि दुकानों के ऊपर एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगाना, चौराहा और रास्तों में बिलबोर्ड लगाना, ताकि रीजनल क्षेत्रों में एक अच्छी पहुंच बन सके। इसके अलावा उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल के मैडनेस मचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे टीवी शो को स्पॉन्सर किया। अब बात आती क्वालिटी की। लाहौरी जीरा की सफलता में सबसे बड़ा कारण है इनकी ड्रिंक्स की क्वालिटी का। इन्होंने अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बहुत ही हाई रखा है। यह अपने प्रोडक्शन प्लांट में इंश्योर करते हैं कि जितने भी इंग्रेडिएंट इनके ड्रिंक में मिलाए जाते हैं वो सभी इंग्रेडिएंट नेचुरल हों, कम से कम सिंथेटिक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाए। इनकी ड्रिंक बाकी और ड्रिंक के मुकाबले ज़्यादा हेल्दियर होती है।
इनके प्रोडक्शन प्लांट में स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है और सभी स्टैंडर्डाइज मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि यह इंश्योर करते हैं कि उनके सभी बोतलों में एक जैसा स्वाद आए। अब बात करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की। आज लाहौरी जीरा के पास 500 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो कि उनके 8000 सेल्स पॉइंट को लाहौरी जीरा प्रोवाइड कराते हैं। इस स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के कारण लाहौरी जीरा आज अर्बन, रूरल, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में आसानी से अपनी पहुंच बना सकी है। इस डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के द्वारा ये लोग लाहौरी जीरा को 16 राज्यों में पहुंचा रहे हैं। एक इंटरव्यू में निखिल डोडा ने बताया कि वह कोशिश करते हैं कि लाहौरी जीरा को दुकान के फर्स्ट शेल्फ पर रखा जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी सेल्स टीम को कहा है, जब भी आप कोई नए डिस्ट्रीब्यूटर या दुकानदार को ढूंढते हैं तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप दुकानदार को लाहौरी जीरा टेस्ट कराएं। अगर दुकानदार को टेस्ट पसंद आया तो दुकानदार खुद ब खुद लाहौरी जीरा के बोतल को अपने दुकान के सेल्फ में सबसे पहले रखे। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण है इनका मार्जिन। बाकी और कंपनियों के मुकाबले लाहौरी जीरा दुकानदारों को एक बड़ा मार्जिन प्रोवाइड कराती है। अगर हम बात करें शॉपकीपर मार्जिन की, अभी बेवरेज कंपनी दुकानदार को 30 ml की कोल्ड ड्रिंक पर एवरेज 10 से 15% का मार्जिन प्रोवाइड कराती है। यानी अगर कोई दुकानदार 300 ml की बोतल की कोई कोल्ड ड्रिंक बेचता है तो उससे उस कोल्ड ड्रिंक पर मात्र 1 से 1.5 रुपया बचेगा, अगर उस कोल्ड ड्रिंक की कीमत 10 रुपये है। वहीं लाहौरी जीरा अपने दुकानदारों को 160 ml की बोतल पर 20% का मार्जिन प्रोवाइड कराता है। अच्छे मार्जिन होने के कारण और लोगों में इसके ज़्यादा मांग होने के कारण दुकानदार लाहौरी जीरा को दुकान के पहले सेल्फ में रखता है, जिसके कारण से न्यू कस्टमर तक लाहौरी जीरा की जो पहुंच है वो बहुत ही आसानी से हो रही है। जब भी कोई कस्टमर इससे पीता है, इसकी क्वालिटी और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि वह इसे अगली बार ज़रूर पिएगा और साथ ही साथ वो अपने किसी भी दोस्त को इसे टेस्ट जरूर कराएगा। अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, इसलिए इंडिया में किसी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए उसकी प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टॉप बेवरेज कंपनी जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, पार्ले एग्रो 10 रुपए में किसी भी तरह के ट्रेडिशनल फिजी ड्रिंक प्रोवाइड नहीं करा रही थी, जिसके कारण से इस प्राइस में बेवरेज मार्केट में बहुत ही अपॉर्चुनिटी थी। इसलिए लाहौरी जीरा ने अपना 160 ml का ड्रिंक 10 रुपए में प्रोवाइड कराना शुरू किया और इनकी ड्रिंक की क्वालिटी इतनी अच्छी थी और यह बहुत ही कम समय में हिट हो गई। इसलिए यह इंडिया के टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के मार्केट को अनटैप कर पाई। 10 रुपये प्राइस होने के कारण लाहौरी जीरा सभी लोगों तक एक्सेसिबल हो पाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाहौरी जीरा अपने शुरुआती दिनों से ही प्रॉफिटेबल है और आज भी प्रॉफिटेबल है, तो कम प्राइस और दुकानदारों को ज़्यादा मार्जिन देने के बावजूद भी लाहौरी जीरा प्रॉफिटेबल कैसे हुई? इसका सबसे बड़ा कारण है इनका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह के मार्केटिंग कैंपेन के लिए खर्च नहीं किया था। इनका टेस्ट, इनकी क्वालिटी ने ही इनका मार्केटिंग कर दिया। इनके सफलता में सबसे बड़ा कारण है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का। ट्रैक्सन के अनुसार साल 2023 के मार्च तक इन्होंने $26.8 मिलियन का रेवेन्यू किया और इनका जो नेट प्रॉफिट था वो $9,38,000 का था। इसके प्रॉफिट को समझने के लिए चलिए एक छोटा सा मैथ करके देखते हैं। लाहौरी जीरा हर दिन 25 लाख बोतल बेच रही है। लाहौरी जीरा की 160 ml बोतल की रिटेल प्राइस है 7 रुपये 91 पैसे। अगर हम एवरेज 1 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलते हैं तो हर दिन यह 25 लाख का मार्जिन बना रही है। यानी कि यह लोग हर महीने 7 करोड़ 50 लाख रुपए मार्जिन के रूप में बनाते हैं। और अगर हम साल की बात करें तो साल में ये लोग 90 करोड़ रुपए मार्जिन का बना रहे हैं। अब हम जानेंगे कि लाहौरी जीरा के सक्सेस स्ट्रेटेजी क्या क्या थी। लाहौरी जीरा ने अब किस चीज़ों पर फोकस किया और कैसे अपने स्ट्रेटेजी को तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने प्रोडक्ट पर फोकस किया, किस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाए और इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने किसी एक मार्केट के एक नीच के प्रोडक्ट को चुना, जैसा कि इन्होंने बेवरेज मार्केट के ट्रेडिशनल ड्रिंक के नीच को चुना और इस एक प्रोडक्ट पर फोकस किया और उसे बेहतर बनाया। आज के समय में आर्किन फूड के टोटल रेवेन्यू में 90% मार्केट शेयर लाहौरी जीरा का है। लाहौरी जीरा के अलावा इनके पास सिकंजी, कच्चा आम, इमली बंटा जैसे ट्रेडिशनल ड्रिंक अवेलेबल है। अगर आपके प्रोडक्ट के साथ ग्राहक खुद को जोड़ सकता है और अपने किसी इमोशन को वो सिमुलेट कर पाता है तो यह प्रोडक्ट डेफिनेटली हिट होना ही है, जैसा कि लाहौरी जीरा के केस में हुआ। लाहौरी जीरा का टेस्ट और क्वालिटी इतना अच्छा है कि लोग उसे अपने घरेलू ड्रिंक के साथ जोड़ने लगे, जिससे कि इनके प्रोडक्ट की मांग बहुत ही ज्यादा होने लगी। अब दूसरा आता है कि उन्होंने अपनी क्वालिटी पर फोकस किया।
किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और खास करके फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की क्वालिटी और टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ड्रिंक के टेस्ट और क्वालिटी में इंग्रेडिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सिंथेटिक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण से आपका प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दिया, उन्होंने उसके टेस्ट को बेहतर बनाया। उसके लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया। अब कोई प्रोडक्ट तभी सक्सेसफुल होता है जब वो सही रीजन पर टारगेट करे, उसका सही ऑडियंस बेस हो। इसके लिए लाहौरी जीरा ने सबसे पहले अपने रीजनल मार्केट को टारगेट किया। उन्होंने शुरुआत में ही पैन इंडिया जाने का नहीं सोचा, उन्होंने सबसे पहले पंजाब के कुछ शहरों में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। अब प्रोडक्ट सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने पंजाब के दूसरे रीजन में लॉन्च किया। इसके बाद वे दूसरे राज्यों में गए। इसलिए अगर किसी भी प्रोडक्ट को किसी छोटे मार्केट में टेस्ट करते हैं और वहां उसके परफॉर्मेंस को देखने के बाद आप उसे बड़े मार्केट या पैन इंडिया में लॉन्च करते हैं, तब जाकर आपके लिए यह फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि उस समय तक आपके पास एक प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस का डेटा हो जाता है, जिससे कि आपको पता लग जाता है कि क्या आपका प्रोडक्ट आगे चलकर सक्सेसफुल होगा या नहीं। इन्होंने सबसे पहले पंजाब में टेस्ट किया, वहाँ के लोगों को पसंद आया, फिर उन्होंने दूसरे राज्यों में लॉन्च किया और आज वो 16 से ज़्यादा राज्यों में अपने प्रोडक्ट को बेच पा रहे हैं। लाहौरी जीरा का फ्यूचर प्लान क्या है? 2022 तक लाहौरी जीरा एक बूटस्ट्रैप कंपनी थी। इन्होंने किसी भी तरह का लोन या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं लिया था, पर 2022 में अपने एक्सपेंशन के लिए इन्होंने फंडिंग ली और $130 मिलियन के वैल्यूएशन से वाली इन्वेस्ट ने लाहौरी जीरा में $15 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। इस इन्वेस्टमेंट के साथ लाहौरी जीरा अपना एक्सपेंशन अब इंडिया के वेस्टर्न और साउदर्न पार्ट जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में कर रही है। इसके लिए उन्होंने गुजरात के वापी में अपना दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है। यह थी लाहौरी जीरा की सक्सेस की कहानी। लाहौरी जीरा की स्ट्रेटेजी से हमें यह पता लगा कि जब भी आप अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करें कि आपका प्रोडक्ट किस तरह के नीड को सॉल्व करता है और वो किस तरह के मार्केट में सूट बैठता है। क्या उस मार्केट में उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड है या नहीं, और उस मार्केट में कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं और वो किस नीच को छोड़ चुकी हैं। और दूसरा कि उन्होंने सबसे पहले पैन इंडिया को टारगेट नहीं करके किसी एक छोटे रीजन को टारगेट किया, जहां से उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए एक प्रॉपर डेटा मिल गया कि आगे चलकर यह प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा क्या नहीं, क्या लोग इसे पसंद कर रहे हैं, क्या ये लोगों के नीड को पूरा कर पा रही है क्या नहीं। तो इस तरह का डेटा आप जब किसी छोटे मार्केट में लॉन्च करते हैं तब जाकर आपको इस तरह का डेटा मिलता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह के मार्केटिंग केस स्टडीज और मार्केटिंग टेक्निक्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।